Assalamu alaikum and welcome, dear students. My today's lecture is about concluding sentence in paragraph writing. Actually, today's lecture is the continuation of the previous lectures that were about topic sentence, supporting sentences, and now we are moving on to concluding sentence. A concluding sentence indicates that you are bringing closure to a paragraph. Conclusion of a paragraph is as important as its introduction. The ending of a paragraph needs full care and attention. Writing a concluding sentence may not come as easily as you may think. Many writers fail to realize that it closes out the final thoughts about the topic on which they are writing. This is why it is important for you to be able to write effective concluding sentences. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि पैराग्राफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अब टॉपिक सेंटेंस जो है वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन में मौजूद होता है, उसके बाद बॉडी में सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, और जब हम बात करते हैं कंक्लूजन की तो डेफिनेटली कंक्लूजन में कंक्लूडिंग सेंटेंसेस पाए जाते हैं। सो अब चूंकि जितना अहम इंट्रोडक्शन होता है उतना ही अहम कंक्लूजन होता है, लिहाजा इसको भी इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है और इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत होती है ताकि इसमें किसी तरह की कोई कमी या खामी ना रह जाए। फॉर ईच पैराग्राफ द रीडर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई what your key points are based on the concluding sentences. Remember, it should not include any information that was not discussed in the paragraph. Remember that it's important to wrap up your writing by summarizing the main idea for your readers. This brings your writing to a smooth close and creates a well-written piece of work. Students, हर पैराग्राफ के लिए ये ज़रूरी है कि उसके की जो पॉइंट्स हैं, अहम नुकात हैं, उन पर ख़ास ध्यान और तवज्जो दी जाए। और जब बात कर रहे हैं कंक्लूजन की तो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस लिखते हुए इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि यहाँ पर आप इख्तिताम करते हुए ऐसी बातों का जिक्र मत करें जो कि आपने इससे पहले यानी कि इंट्रोडक्शन या बॉडी में नहीं की। और दूसरी बात यह है कि यहाँ आपको एक काम ये भी करना है कि जो बातें पहले बॉडी में डिटेल में कही गई हैं, आपने उन बातों को यहाँ पर समराइज करना है, उनको यहाँ पर इख्तिसार के साथ बयान करना है। कंक्लूडिंग सेंटेंसेस do vary depending on the style and genre of the text. Different types of styles are narratives, arguments, compare and contrast, and descriptions. So, concluding sentences भी जिस तरह पैराग्राफ डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं तो इस तरह उसी मुनासिबत से concluding sentences को भी डिफरेंट होना चाहिए। So when writing a narrative paragraph, the concluding sentence should be used to convey and emphasize the moral lesson to the reader. अगर कभी नैरेटिव पैराग्राफ का आप कंक्लूजन लिख रहे हों तो उसमें आप ये बात मद्देनज़र रखिए कि आपके जो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हैं उसमें कोई ना कोई मोरल लेसन ज़रूर होना चाहिए। The concluding sentence and descriptive paragraphs are used to tie all the information provided together by using summarizing the support in different words. और इसी तरह जब आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में यानी कि किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हों तो उसमें भी तमाम तर तफसीलात को समराइज करना मत भूलिएगा। In compare and contrast paragraphs, the concluding sentence is best used to juxtapose the two topics to highlight the similarities or differences discussed. इसी तरह जब compare and contrast paragraph को आप conclude कर रहे हों तो उसमें भी आपने जहन में रखना है कि आपके जुमले ऐसे होने चाहिए जो या कि उसकी सिमिलैरिटीज़ को यानी कि मुमासलत को या उसकी जो चीज़ें इख्तलाफी जो चीज़ें हैं जो उनके डिफरेंसेस हैं उनको बयान करते हों। आर्ग्यूमेंट पैराग्राफ्स शुड यूज अ कंक्लूडिंग सेंटेंस टू समराइज व्हाई द राइटर्स आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। आर्ग्यूमेंट पैराग्राफ्स वो होते हैं जिसमें राइटर अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश करता है, लिहाजा इन पैराग्राफ्स के कंक्लूजन में भी ऐसे जुमलों का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे वाज़ेह हो कि राइटर का आर्ग्यूमेंट जो है वो दुरुस्त है। Characteristics of effective concluding sentences. It is important to know how to write effective concluding sentences in order to drive home the final point. So some characteristics include
reviewing main points mentioned in a paragraph, restating the topic sentence, thinking that a conclusion is the opposite of the introduction, remembering that the introduction begins general and ends specific, practicing that the conclusion begins specific and moves to the general. So, यहाँ कुछ कंक्लूडिंग सेंटेंसेस की खुसूसियात का जिक्र किया गया है। नंबर 1 ये कि आपने जितनी भी बातें पैराग्राफ में पहले बयान की हैं, आपने उनको रिव्यू करना है, दोबारा से उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको एक नज़र उनका जिक्र हल्का सा दोबारा से करना है। रीस्टेटिंग द टॉपिक सेंटेंस, आपने अपने टॉपिक सेंटेंस को दोबारा से बयान करना है। थिंकिंग दैट अ कंक्लूजन इज ऑपोजिट ऑफ द इंट्रोडक्शन, ये जहन में रखना है कि अब आपका जो कंक्लूजन है वो इंट्रोडक्शन से ऑपोजिट वे में मूव करेगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन बिगिंस जनरल एंड एंड स्पेसिफिक, इंट्रोडक्शन का आगाज जो है वो जनरलाइज्ड कन्वर्सेशन से होता है और फिर वो स्पेसिफिक पे एंड करता है, जबकि कंक्लूजन स्पेसिफिक से शुरू होके और जनरलाइज्ड बात पर इख्तिताम पजीर होता है। देयर आर सम conclusion outlines. First comes the topic sentence. So the topic sentence of concluding paragraph should be fresh rephrasing of topic sentence. So पहले तो उसका topic sentence जो है वो उसमें rephrasing होनी चाहिए topic sentence की. Then the second part is supporting sentences. So supporting sentences में क्या होना चाहिए? Summarize or wrap up the main points in the body. Explain how ideas fit together. तो यहाँ सपोर्टिंग सेंटेंसेस में एक तो बॉडी में बयान किए गए जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रैप अप करना चाहिए, समराइज करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर उसको ये वजाहत करनी चाहिए इन आखिरी जुमलों में कि किस तरह से ख्यालात एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं। एंड इन द क्लोजिंग सेंटेंस देयर मस्ट बी फाइनल वर्ड्स एंड कनेक्ट्स बैक टू द इंट्रोडक्शन एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ क्लोजर। सो क्लोजिंग सेंटेंस की खूबी ये है कि एक तो उसमें हमें इख्तितामी अल्फाज मिलते हैं और फिर ये इंट्रोडक्शन के साथ कनेक्ट करता है और यहाँ पढ़ने वाले को यानी कि कारी को इस बात का एहसास मिलता है कि यहाँ पर बात का इख्तिताम किया जा रहा है। What to do while writing concluding sentences? Sentences, concluding sentences को लिखते हुए हमें क्या करना चाहिए? Conclusion of a paragraph is as important as its introduction. The ending of a paragraph needs full care and attention. So, conclusion of a paragraph बिल्कुल उसी तरह से important है जैसे कि उसका introduction या तारुफी हिस्सा होता है। So, while writing concluding sentences, use a connector. To write a concluding sentence, do not forget to use transitional words like finally, aside from, on the other hand, consequently, to conclude, to sum up, in short, briefly speaking, etc. So, यहाँ हमें चंद हिंट्स दिए गए हैं कि कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में क्या क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले नंबर पर तो ये बताया गया कि हमें कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ व्हाट आर द कनेक्टर्स, जो कि जुमलों को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि फाइनली, असाइड फ्रॉम। आपने देखा होगा कि फिक्रों के आखिर में या पैराग्राफ के आखिर में हम ये कहते हैं टू कंक्लूड, टू सम अप, इन शॉर्ट वी कैन से, एटसेट्रा एटसेट्रा। लिंक टू द टॉपिक सेंटेंस, दूसरी खासियत ये होनी चाहिए कि टॉपिक सेंटेंस के साथ लिंक्ड होना चाहिए। Try to remind your reader about your topic and topic sentence, and you can simply repeat a word or use synonym for it, but avoid too much repetition. यहाँ आपको अपने टॉपिक सेंटेंस के साथ एक ताल्लुक को भी बयान करना है और उसी ख्याल को दोबारा से दोहराना, लेकिन याद रखिए कि अल्फाज वही नहीं होने चाहिए, बल्कि उसकी जगह आप अल्फाज को बदल दीजिए और उसके साथ उससे मिलते जुलते जो सिनोनिम्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। Expand the thought. A good paragraph ending leaves the reader with something to think about other than the topic sentence. If you express an emotion, ask a related question, or make a reflective statement, this will surely extend the discussion in the supporting sentences of the paragraph. So, और तीसरी इंतहाई अहम बात कि आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ में और उसके भी इख्तिताम पर ऐसी बात होनी चाहिए कि जो कि रीडर को कुछ सोचने पर मजबूर करे। Here is an interesting and delicious example of a burger to make you understand the structure of a paragraph. You can see here, the top one is just like a topic sentence, the bottom one is just like a concluding sentence, and in between these layers of the material are just like the supporting details.
There are some don'ts of concluding sentences. Do not repeat the topic sentence. Do not go for abrupt ending. Do not use cliche just like so, as you can see, etc. And do not make an announcement that you are ending this writing. So dear students, पैराग्राफ के कंक्लूडिंग सेंटेंसेस की कुछ चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, जैसा कि आपने कंक्लूडिंग सेंटेंसेस लिखते हुए टॉपिक सेंटेंस को रिपीट नहीं करना। दूसरा ये कि आपके पैराग्राफ का खात्मा एकदम नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना लगे कि बात अभी जारी थी और उसको एकदम ख़त्म कर दिया गया। आपके कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में क्लीशे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसे अल्फाज जिनका आम तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, ओवर यूज्ड वर्ड्स और फ्रेजेस। और डू नॉट मेक एन अनाउंसमेंट दैट यू आर एंडिंग दिस राइटिंग, और ऐसा ऐलान करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी तहरीर को ख़त्म करने जा रहे हैं या यहाँ पर मेरी तहरीर का इख्तिताम होता है। इस तरह के अल्फाज को आपने अवॉइड करना है। So this was all about today's topic and today's lecture. Inshallah, I'll meet you with the next topic and the next lecture, that would be about how to make a good title. Thank you very much.